आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। के साथ साथ डॉक्टर और तो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। साथ में मौजूद रहे दोनों डिप्टी सीएम। और इंस्टाग्राम का प्यार चढ़ा परवान, गैस चूल्हे को साक्षी मान पूजा ने काजल से की शादी। अब पटना में ठंड और घने कुहासे का असर, ट्रेन घंटों लेट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। अब बिहार में बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या, घर के सामने ही अपराधियों ने मारी कई गोलियां। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें, सुपौल के त्रिवेणीगंज में से आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया है। एक मॉल में काम करने वाली दो लड़कियों ने आपसी सहमति से समलैंगिक विवाह कर लिया। दोनों की पहचान 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी, जो दोस्ती के बाद प्यार में बदल गई। दोनों लड़कियां मेला ग्राउंड स्थित मंदिर पहुंची, जहां सादे तरीके से गैस चूल्हे के चारों ओर 7 फेरे लेकर विवाह किया। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे जिले में चर्चा शुरू हो गई है। दोनों लड़कियों का कहना है कि आपसी समझ और सहमति के साथ जिंदगी बिताना चाहती हैं। देखिए, लड़की से कि लड़का से? लड़की से। अच्छा, यहाँ दोनों आदमी रह रही थी, दोनों इसी रूम में क्या कर रही थी? रह करके काम करती हैं। कहाँ पर? मॉल में। फिर इससे संपर्क कैसे हुआ? इंस्टाग्राम से। दोनों आदमी इसी रूम में कितने दिन से रह रही है? परसों आए हैं। अच्छा, क्या दिखा आपको जो आप लड़की से ही शादी किए? आपके माता पिता को पता है? नहीं जानते हैं। कहाँ घर हुआ? किसका पिताजी का क्या नाम है? इनका घर कहाँ हुआ? कहाँ? और विकास की रफ्तार जब शिक्षा के रास्ते में आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ताजा मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज का है, जहां प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वजह है सुपौल गलगलिया रेलवे प्रोजेक्ट। स्कूल की पूरी जमीन रेलवे के विस्तार की जद में आ गई है। साल 2007 में चल रहे इस स्कूल में आज 102 बच्चे पढ़ते हैं और 4 शिक्षक हैं। स्कूल के ठीक पीछे रेलवे पुल का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए अब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। हेडमास्टर मोहम्मद इरफान ने इसकी जानकारी विभाग को भी दी है, पर अब तक सब कुछ कागजों और मौखिक आश्वासनों तक ही सीमित है। में कट रहा है स्कूल क्या? पूरा स्कूल रेलवे में चलेगी यार। मान लीजिए, अगर यहाँ से रेलवे वाला अगर स्कूल को तोड़ रहा है तो हम लोग के बाल बच्चा या जो भी हो पढ़ाई में कितना कठिनाई होगा ये हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो ये स्कूल रेलवे में ना टूटे। अगर टूटे तो सरकार हम लोग को व्यवस्था करके दे, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा का भी तो भविष्य का सवाल है। पढ़ाई नहीं होगा तो फिर बच्चा मूर्ख रहेगा। ये स्कूल का क्या नाम है? इस स्कूल रेलवे में क्या रेलवे में कट रहा है स्कूल क्या? पूरा स्कूल रेलवे में चलेगी यार। मान लीजिए, अगर यहाँ से रेलवे वाला अगर स्कूल को तोड़ रहा है तो हम लोग के बाल बच्चा या जो भी हो पढ़ाई में कितना कठिनाई होगा ये हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो ये स्कूल रेलवे में ना टूटे। अगर टूटे तो सरकार हम लोग को व्यवस्था करके दे, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा का भी तो भविष्य का सवाल है। पढ़ाई नहीं होगा तो फिर बच्चा मूर्ख रहेगा। ये स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर। हमारा स्कूल जो है प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर कहीं दूर ना जाए, यहीं पे हमारा जो इस्लामपुर में स्कूल है तो इस्लामपुर में ही स्कूल रहे और दूसरा जगह ना जाए। और दूर जाएगा तो हमारे जो बच्चे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा।
और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने 24 दिसंबर को पाटलिपुत्र खेल परिसर में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया। इस खेल महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजन राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। सांसद ने कहा कि खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना, उनकी प्रतिभा को आगे लाना और स्वास्थ्य समाज का निर्माण करना है। बता दें, महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान पाटलिपुत्र खेल परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर रेल सेवा पर साफ दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से पटना से गुजरने वाली और पटना से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। बताते चले कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जैसे प्रमुख ट्रेनें 8 से 10 घंटे लेट हो रही हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की देरी के कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। ठंड से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि समय पर सही जानकारी नहीं मिलने से दिक्कत और बढ़ जाती है। वहीं रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन आने से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। संपूर्ण क्रांति भी काफी अभी लेट चल रही है। कितने घंटे सब लेट चल रही है? करीब 500 मिनट लेट राजधानी चल रही है और संपूर्ण क्रांति भी समथिंग काफी लेटे चल रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य कुमार। और भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती बिहार शरीफ के बीजेपी कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील और जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने अटल बिहारी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास को मजबूत नींव दी है और इनके विचार के आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तेजी से विकास कार्य कर रहे हैं, जिसका उदाहरण मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कहा है कि भारत सरकार इस मामले में चुप नहीं बैठेगी, कार्रवाई जरूर करेगी। भारत रत्न श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के संस्थापक भी थे और अपने प्रधानमंत्री काल में जो उन्होंने देश के नव निर्माण का आधार रखा, सच पूछिए तो भारत के शिल्पकार थे। सुशासन ही नहीं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाए जिन कार्यक्रमों के आधार पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करके हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है अंत्योदय मतलब विकास की किरण अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाना, उस पे काम करके सफलता प्राप्त की है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का बना है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है और जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां मोदी अगर होता है तो उनके आधार हमारे देश के देश रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो आधार रखा हुआ था, जिसके कारण होता है। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष रूपक सैनी को गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात सादीपुर घाट के पास हुई, जहां 4 अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार रूपक सैनी अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रूपक को 3 से अधिक गोलियां लगी हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें बाइक से खानपुर पीएचसी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। और घटना पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। गिरफ्तारी भी हुई, आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहां भी कोई घटना घट रही है
पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने भी उप मुख्यमंत्री और इस मौके पर डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा ने संदेश दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वां जयंती पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए, जिन्होंने आत्मनिर्भर बिहार का, भयभूत भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का कल्पना को साकार किया और जिन्होंने मां भारती के संतानों को एक गौरव प्रदान किया, भारत को आत्मनिर्भर बनाया, शक्ति संपन्न राष्ट्र का आगाज कराया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। और पटना के फुलवारी शरीफ में रेहोबोत चर्च में 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, फुलवारी शरीफ विधायक श्याम रजक और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बता दें, आयोजन में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रभु यीशु का संदेश प्रेम, शांति और करुणा का है, जिसे अपनाकर समाज में आपसी सद्भाव और एकता को मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न धर्म के लोग प्रभु यीशु के चरणों में शीश झुका रहे हैं और हमारे लिए गौरतलब यह है कि देश का पहला और अंतिम राज्य बिहार है, जहां मां मरियम की यह तपोस्थली भी है। साथ ही साथ हम चर्च की भी घेराबंदी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान का भी और गुरुद्वारा का भी। तो प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हुए ये महात्मा बुद्ध की धरती है और महात्मा बुद्ध करुणा और ममता को, दया को अपने जीवन का आधार मानते थे और प्रभु यीशु इन्हीं सद्गुणों के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस देश की जो संस्कृति है, जो बहुधार्मिक संस्कृति है, बहुआयामी है, वह सुरक्षित और संरक्षित रहे, कि विभिन्न धर्म के लोग प्रभु यीशु के चरणों में शीश झुका रहे हैं। और हमारे लिए गौरतलब यह है कि देश का पहला और अंतिम राज्य बिहार है, जहां मां मरियम। बता दें कि भोजपुर जिले के आरा में द होली सेवियर चर्च में क्रिसमस डे बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पादरी अनिल जीवित ने मोमबत्ती जलाकर की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग चर्च परिसर में मौजूद रहे। द होली सेवियर चर्च आरा का एक ऐतिहासिक चर्च है, जिसका निर्माण साल 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। बताया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम के महाराजा जॉर्ज पंचम के भारत दौरे के समय उनके एक दिन के प्रार्थना के लिए इस चर्च का निर्माण कराया गया था। महाराजा जॉर्ज पंचम के जाने के बाद यहां अंग्रेजी सैनिक प्रार्थना किया करते थे और बाद में इसे आम ईसाई समुदाय के लिए खोल दिया गया। बिहार के पुराने चर्चों में द होली सेवियर चर्च का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आरा पकड़ी में क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ और प्रभु यीशु मसीह के जन्म अवसर पर सबों ने गीत गाया और बड़े हर्षोल्लास के साथ मिल कर के प्रार्थना की गई, गीत गाया गया, वचन पाठ हुआ। और वचन पाठ में यही कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह आज ही के दिन संसार में आए, बढ़े घर में पैदा लिए और प्रभु यीशु मसीह दलितों का, शोषितों का, अनपढ़ों का, गांव वालों का, जो दुखियारी थे, समाज से कटे हुए हाशिए पर थे, उनके यहाँ गया वचन और वो वचन पा करके बहुत आनंदित हुए। आज दुनिया में हम देखने पाते हैं कि बहुत लोग यीशु मसीह के अनुयायी इस दुनिया में पाए जाते हैं। और दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति अब पटना में पढ़ाने वाले हैं। जो छात्र विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़ना चाहते हैं वो जान ले कि पटना में दृष्टि आईएएस की नई शाखा की शुरुआत
होने जा रही है। हालांकि डॉक्टर विकास द्विवेदी सर ने कहा है कि इसमें थोड़ी देर हो गई है, लेकिन जल्द इसकी स्थापना की जाएगी। बता दें कि पटना में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है और अब वे सीधे उनसे मार्गदर्शन पा सकेंगे, जिससे बिहार के छात्रों को फायदा होगा। बहुत मुश्किल, मतलब एक चीज़ जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, थोड़ा देर से हुई, लेकिन हमारा तो शुरू में आइडिया था कि दिल्ली के बाद शुरुआत पटना से ही करें। कई ऐसे संयोग बने कि हम थोड़ा लेट हो गए, पहले इलाहाबाद गए, फिर जयपुर, इंदौर, लखनऊ, रांची, उसके बाद पटना आए। एक कारण ये रहा कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर मतलब फायर एनओसी और जो कंप्लायंसेस हैं, 2 सीढ़ियाँ, ऐसी बिल्डिंग्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो पटना में पिछले 2 साल से हम ऐसी बिल्डिंग ढूंढ रहे थे, फाइनली एक बिल्डिंग मिल गई, तो हम लोग अब आ गए। मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता अंटार्कटिका जाने वाली बिहार की पहली बेटी बनी है। विभिन्न पहलुओं पर शोध कर वो वापस लौटी हैं। आपको बता दें कि आरती नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ की रहने वाली हैं। बता दें वे 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान का हिस्सा बनने वाली बिहार की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। बता दें इस अभियान में कुल लगभग 52 सदस्य शामिल थे, जिनमें वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और लॉजिस्टिक्स कर्मी और मेडिकल टीम के सदस्य हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से ये सभी लोग पृथ्वी के सबसे कठिन भूभाग में विज्ञान की एक ही लक्ष्य के लिए काम करेंगे। आरती बताती हैं कि जब उन्होंने भारत मौसम विज्ञान विभाग में योगदान दिया तो पहले ही दिन विभागीय पत्रिका में अंटार्कटिका अभियानों के बारे में पढ़ा। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो भी अंटार्कटिका जरूर जाएंगी। अब भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अमरपाली दुबे इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद पर अपनी राय दी है, जिसके बाद वो लगातार ट्रेंड में हैं। अमरपाली दुबे ने कहा है कि मैं हमेशा मानती हूं कि पहनावा व्यक्ति की निजी पसंद है, लेकिन अगर किसी चीज से किसी की भावनाएं आहत हुई तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना ही चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब नीचे करने की घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। विपक्ष ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था और देश भर से कई तरह की रिएक्शन आए। कहीं लोगों ने इसकी सख्त निंदा की तो कहीं कुछ लोग नीतीश कुमार का बचाव करते दिखे। सवाल चल रहा है, बिहार में विवाद चल रहा है हिजाब के ऊपर। मुख्यमंत्री की तरफ से हिजाब खींचा गया एक महिला का, उसके ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आपका अटायर आपका पर्सनल चॉइस होता है और कुछ जगह होती है जिस जगह की भी कुछ गरिमाएं होती है। आई थिंक अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है तो उसके ऊपर लोगों को सटीक कार्रवाई करनी चाहिए और जिसे इंसाफ मिलना चाहिए उसे ज़रूर इंसाफ मिले। मैं तो यही उम्मीद करूँगी। और बिहार के लाल ईशन किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में शतक ठोक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ईशन किशन ने महज 33 गेंदों में शतक ठोका। बता दें विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार को 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंद में शतक जड़ दिए और एक नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कुछ ही घंटों में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने वैभव का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ईशान किशन ने सिर्फ 33 गेंद में सेंचुरी ठोककर अपनी प्रचंड फॉर्म जारी रखी। ईशान ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शतक लगाया। दिलचस्प बात यह रही कि इन दोनों के नाम विजय हजारे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नहीं रहा। बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंद में सेंचुरी लगा दी। शकीबुल गनी के नाम विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। बता दें कि हाल ही में झारखंड के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जिताने वाले ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में मेडिकल ऑर्डर में खेले और 6 नंबर पर बैटिंग करने आए। ईशान ने महज 39 गेंद में 125 रन बना डाले। और किशनगंज के डीएम कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जरूरतमंद और गरीब परिवारों के बीच कंबल बांटे गए। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देश पर ठंड से बचाव के लिए ये पहल की जा रही है ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड में परेशान न हो। जिला प्रशासन द्वारा पहले से चिन्हित लाभुकों को कंबल दिए गए हैं। कंबल पाकर लाभुकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। उन्होंने जिला प्रशासन और बिहार सरकार का धन्यवाद किया और कहा
कि सहायता से उन्हें ठंड से राहत मिलेगी और वो काफी खुश नजर आए। और बिहार के दिग्गज ओबीसी नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। कुशवाहा ने बुधवार को पटना आवास पर डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने शिरकत नहीं किया। कुशवाहा ने विधायकों की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारे में कई तरह के अटकलों को जन्म दे दिया है। 3 विधायक माधवानंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह बुधवार को कुशवाहा की दावत में शिरकत नहीं कर पाए। ये तीनों विधायक पटना में मौजूद थे, उसके बावजूद इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के भोज में शामिल नहीं हुए। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने से आरएलएम के तीनों विधायक नाराज हैं। हाल ही में एक विधायक रामेश्वर महतो ने ट्वीट कर कुशवाहा पर तंज भी कसा था, जिसके बाद से भी ये चर्चा तेज हो गई थी कि ये विधायक अब कुशवाहा की पार्टी छोड़ सकते हैं और एक बार फिर से ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और भागलपुर पूरे बिहार में भीषण ठंड का सामना करने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। भागलपुर में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सिर्फ लोगों की दिनचर्या ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। दूर दराज गांव से काम करने की तलाश में भागलपुर आने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। रोजाना भाड़ा किराया लगाकर सभी मजदूर काम की तलाश में शहर की ओर आते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने के कारण निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं। ऐसे मजदूरों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर बड़ी समस्या हो गई है। ठंड की मार सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों पर पड़ रही है, क्योंकि वो दिन के हिसाब से कमाते हैं और जब ठंड की वजह से उन्हें काम नहीं मिलेगा तो उनका एक दिन का खाना पीना तक मुश्किल हो जाएगा। काम नहीं चल रहा है। हम लोग को कम से कम 10-15 दिन से काम नहीं चल रहा है। हम लोग 10-15 दिन से यहाँ आते हैं, घूम के चले जाते हैं और शहर में देखते हैं सब कुछ महंगाई है। किराया भाड़ा भी 10 के जगह 20 रुपया ले लेता है। हम लोग बोल नहीं पाते हैं किसी को, और बोलते हैं तो कहता है कि अब लालू का राज गया। ठंड का मार पड़ा है। हाँ, ठंड का मार पड़ा है। भाड़ा किराया अपना लगाते हैं। काम बिल्कुल भी नहीं। काम नहीं है। मेरा नाम महेश्वरी यादव है। 20 दिन से नहीं चल रहा है। आदमी ऐसे भूख से मर रहा है। सड़क किनारे खड़े रहते जो तो आइए जाइए घूम फिर के, कोई टाइम नहीं है। कितना देर खड़ा रहते हैं सड़क? 11 बजे तक। 8 बजे से 11-12 बजे तक। और फिर काम नहीं मिलता है। रूम में खाते हैं, क्या करेंगे? भाड़ा किराया लगा कर आना। भाड़ा किराया लगा के रूम में लग रहा है 5,000 टका महीना किराया। परेशानी बढ़ी है। परेशानी तो रोज आते जाइए घूम फिर के यही होगा, क्या है? दूसरा कोई उपाय न है। अब मौसम बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।